देसी डोका बचा है हमारे पास, ये बाप है उसका। और ये ऑफ रोडिंग हम करते हुए जा रहे हैं एक कच्ची सी सड़क से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने घर पर और निकल रहा हूं एक बेहतरीन से सफ़र पर। आपको एक ऐसा मैं बीच दिखाने वाला हूं जो देख के आप दंग रह जाएंगे और वहां की खूबसूरती और नेचर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इस वक्त तो मैं अपने मवेशियों के साथ हूँ। ये मेरी जो गाय है, इसने अभी अभी जो बच्चा दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था। ये है जो उमर भाई ने बहुत मेहनत की थी इस गाय के साथ, क्योंकि ये पहली बार इसने बच्चा दिया है। तो ये मादा बच्चा है और इधर ये नर है। ये तो हमने सिमन कराया था इस बड़ी गाय को। तो जब बच्चा दे रही थी गाय तो बेहोश हो गई थी ये, और हमने इसको बहुत ही इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। इसको नीचे से बड़े बड़े पिलर देकर उसको उठाया, क्योंकि ये उठ नहीं पा रही थी। और ये भी माशाल्लाह गबन है, 1 महीने के बाद ये भी बच्चा इंशाल्लाह दे देगी। बाकी बकरियां मेरी तो पहले बहुत सारी थी, लेकिन इस वक्त मैंने कम कर दी है, क्योंकि वो मैंने बेच दी और गाय मैंने पालना शुरू कर दी। और अभी तो इंशाल्लाह दोबारा भेड़ वगैरह लेंगे, क्यों बकरियों में बीमारी ज़्यादा सा होती है इस वजह से। तो ये देखो कितनी प्यारी चोलस्तानी नस्ल की गाय है। ये जब मैंने ली थी तब भी मैंने आपको उसकी वीडियो दिखाई थी। तो मेरे पिछली अगर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उनकी वीडियोस आपको मिलेंगे। और मेरे पास ये बड़ी हुई और साथ में अभी बच्चा भी दे दिया। माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये दोनों बच्चे हैं। और ये रियान साहब तो हेलमेट लगा के खड़े हैं। और ये माउंट है, इस माउंट में मैं लगाऊंगा अपना मोबाइल, क्योंकि इस वक्त तो कैमरा हमारे पास गोप्रो वगैरह नहीं, तो उसमें लगाएंगे मोबाइल लगाएंगे और रियान मेरे साथ चलेगा। तो हम सीधा चलते हैं उसी खूबसूरत बीच पर और आपको भी दिखाते हैं। वहाँ पे हमने एक बार कैंपिंग भी की थी, लेकिन आज देखते हैं किस तरह की मौजें हैं। पानी तो अभी मैंने सुनने में आया कि मीठा हो चुका है। पहले जब हम गए थे तब खारा पानी था, अभी सुनने में आया कि मीठा पानी है। तो देखते हैं मीठा पानी है या खारा पानी है। और वहाँ पे खेत फसल जो है वो भी आपको खेत भी दिखाएंगे और जो फसलें हैं वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और साथ में हम आपको दिखाएंगे वो खूबसूरत सा बीच। पानी वगैरह तो मैंने दिखा ली, लेकिन ये मेरा वो डॉगी देखो कितना बड़ा हो गया है। पहले छोटा बच्चा मैं लाया था और अभी देखो बहुत ही खूबसूरत और ख़तरनाक भी है। और ये इसको वो शक्ति है पाँव सूंघने की। रात को इसको हम खोल देते हैं, ये सब घूमता रहता है यहीं पे, बाकी दिन को बांधा रहता है, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी हमला कर देता है। अभी देखो ये देखो, ये इसको ट्रेनिंग हमने दे दी है। ओए खड़े हो जा, जंप मार जंप मार जंप मार जंप मार जंप मार। ये है किसी दोस्त से मैंने लिया था, जर्मन डॉग है। इनका जो नस्ल है वो तो थोड़ा चेंज है, लेकिन ये ब्रीड कराया था क्रास में। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, तो इनका जो समझो कि बाप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा वो भी दिखाऊँ। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ सुरीली पर। सुरीली अभी तो पोजीशन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं लूँगा जल्दी से प्राइड 100, तो वो भी इंशाल्लाह अगले मंथ में या ईद से बाद में या ईद से पहले ले लेंगे। लेकिन इस वक्त सुरीली जो ना वो साथ निभा रही है, लेकिन किसी वक्त भी अभी धोखा दे सकती है। मैं बड़े रूट पे तो उसको लेके ही नहीं जाता, सिर्फ अपने फार्म पे या दुकान पर लेकर जाता हूँ, क्योंकि इसकी हालत तो थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यो कैमरा में, तो मेन रोड पे हम आ गए जंगीसर वाले पे। ये जो घर बनाया था
वर्ल्ड बैंक की जानब से बन गया था। ये सामने गोदाम है, यहाँ पे इमदाद वगैरह होती है। तो ये एक सीधा ये रास्ता जा रहा है उस बीच को कच्चा, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लेंगे ये वाला रास्ता। और एक आगे जेटी है, वो तो आपने देखी है, जंगी सा जेटी। तो हम जेटी पर भी नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था जिसमें आए थे आरफ भाई और करामत खान, जिनका चैनल है करामत खान, और आरफ भाई का चैनल है देसी ट्रैवलर। तो हमने यहाँ पे कोलैब किया था और हमने मिलकर ब्लॉगिंग की थी, और इसी जेटी पे हम गए थे, और इसी जेटी से हमने रास्ता पार करके हम उस पार गए थे। इस तरफ देखो, ये बड़े बड़े जो कोकोनट के ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, साथ में केले की फसल है। और हम लेंगे यहाँ से कच्चा रास्ता, बीच वाला। रेहान ये रास्ता हाँ आगे है। अच्छा, ये रास्ता रेहान ने करके नहीं है, वो आगे है। तो ये हम वापसी में आपको दिखाते हैं। हम चलते हैं यहीं पे, ये जेटी है सामने। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी ये चैनल पे जेटी के वाले से तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। एक खूबसूरत जेटी है। इस तरफ खूबसूरत खेत, और ये ऑफ रोडिंग हम करते हुए जा रहे हैं एक कच्ची सी सड़क से। दोस्तों, यहाँ पे जो गाड़ी का आवाज़ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपके लिए ये कोशिश कर रहा हूँ, एक एडवेंचर भी है मेरे लिए, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़राब है। और साथ में ये देखो, ये खूबसूरत दरिया सिंध, वो कश्ती सामने मौजूद है इसमें, और वो जो घास वगैरह दिखाई दे रहा है बीचों बीच दरिया में, ये हर 6 घंटे के बाद ना पानी के अंदर डूब जाता है। तो हम आगे डेस्टिनेशन पे अपनी जो है वहाँ पे चलते हैं, तो आपको वहीं पे मज़ीद में दिखाता हूँ। ये अभी बिल्कुल इस तरह से लग रहा है सूखा सूखा, लेकिन मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि ये पूरा पानी के अंदर था और यहाँ पानी पानी था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल सूखा सूखा नज़र आ रहा है। इस तरह भी ये उन्होंने लगा दिए कपास की फसल, सब्जियों के। एक तो तेल के रोड बहुत ही ऊपर जा रहे हैं, पानी यहाँ पे सारा तेल से लगता है। तो नहरों में पानी आता है, दरिया की तो ये पोजीशन आप देख सकते हैं। इसमें पानी अभी सुनने में है कि मीठा है, लेकिन हम देखते हैं कि मीठा है या खारा है। लेकिन यहाँ पे अक्सर पानी खारा होता है और बहुत ही परेशानी होती है इनको पानी देने के लिए। तो सारा पानी डीज़ल के ज़रिए चलता है, तो रेट नहीं मिलते। अभी लौकी की जो एक थैली तकरीबन 16 या 17 किलो की होती है, वो जा रही है तकरीबन 150-200 की। किसी भी फसल का रेट, ना टमाटर का रेट मिला, ना मिर्ची का मिला। ध्यान पावर बीच के क्या लगता है हम भूल चुके हैं हमारा बीच। ये सामने ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत। हम पहुंच चुके हैं यहाँ अपने असली डेस्टिनेशन पर। तो ये हमारी जो सड़क थी, हम बीच में रास्ता भटक गए थे, वहाँ पे हम कहीं और जगह पे उतर गए थे, लेकिन वापसी आ गए इसी जगह से। तो वापसी हम वहाँ पे भी चढ़ के जा सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह घूम के वहाँ से चलेंगे। लेकिन ये हमारा है वो बीच। तो गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, देखो पोजीशन ये है सुरीली की। हवा का शोर ज़्यादा है तो हम नीचे चलते हैं बीच में। रास्ता यहीं से निकलता है, गाड़ी तो ऊपर है, नीचे नहीं आ सकती। ये देखो, इस वक्त यहाँ पे आपको ये गंदगी दिखाई दे रही होगी और पानी। तो क्योंकि अभी इसमें आलड़ हो रही है, तो थोड़ी देर पहले समझो कि हम आते तो यहाँ तक पानी था, अभी आलड़ है। देखो ये कश्ती वाले
जो शाम के टाइम पे वो मछली पकड़ते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो होते हैं खेखड़ा और पल्ला, वो उस टाइम पे पकड़ते हैं। ये सामने हरा हरा घास सा दिखाई दे रहा है। इस पे जो भैंसें होती है वो चर रही होती हैं, और जब पानी ऊपर आ जाता है यहाँ तक, तो ये सारा पानी के अंदर जो टुकड़ा है ज़मीन का, ये नीचे चला जाता है और वहाँ तक ऊपर ये सारा जो सामने ग्रीनरी जो नज़र आई है भी पानी में चली जाती है। लेकिन हम थोड़ा लेट आए, अगर थोड़ी देर पहले आए होते तो यहाँ पे पानी होता। और हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी कैंपिंग वाली वीडियो देखें, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलो हम चलते हैं जहाँ पे हमने फ़िशिंग की थी वहाँ पर। दोस्तों हमने यहाँ पर कैंपिंग की थी, ये देखो ये वो लायका। लेकिन यहाँ पे उस टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे सूखा था और हमने सुकून से यहाँ पे कैंपिंग की, और यहाँ पर हम बैठ कर और यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे थे। और इधर हमने चूल्हा वगैरह लगाया था और इसी जगह पर हमने अच्छी तरह से जो कुकिंग वगैरह की थी और बारबेक्यू भी लगाया था। तो इंशाल्लाह हम जल्दी ये दोबारा आपको यहाँ पे कैंपिंग करके दिखाएंगे। और यहाँ पे हमने मछली पकड़ी थी कुंडी के साथ और अच्छा तरह से हमने एंजॉय किया था। और आप इस वक्त देख सकते हैं दरिया की मौजें किस तरह से, ये लहरों की हल्की हल्की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। अभी रियान से पूछते हैं कि इनको मज़ा आ रहा है कि नहीं। रियान, अभी आप कीचड़ में आए हो, पहले जब आप आए थे तो यहाँ पे कीचड़ नहीं थी, सूखा सूखा था, लेकिन आज देखो हमारे पाँव ढंस रहे, तो कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा क्या? अच्छा, गंदा लग रहा है। रियान कहता है कि मुझे गंदा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। और दरिया में सुकून है कि नहीं है, ये बताओ? बहुत सुकून है ना। और ये आवाज़ डरा तो नहीं रही, जो आवाज़ आ रही है? नहीं न डरा रही। वो उस तरफ क्या है, घास है या मिट्टी है? घास भी है, मिट्टी भी है। अगर इसके ऊपर हम चले जाएं तो क्या होगा? क्यों, धंस जाएंगे अंदर? अच्छा, ये दलदल की तरह होता है और इसके अंदर कोई बंदा जाएगा इसके ऊपर तो धंस जाएगा अंदर। बिल्कुल दलदल है ये। ऐसे वैसे आप देख सकते हैं तो ज़ूमिंग के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको मिट्टी नज़र आ रही है और ऊपर आपको ग्रीन कलर का घास दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घास तो है, लेकिन ये बिल्कुल एक बड़ी सी दलदल है। अगर इसके ऊपर कोई गया तो वो इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे अक्सर कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ के मकीन को पता होता है कि ये किस तरह से यहाँ पे सिस्टम होता है। तो हम तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। वैसे हमने आपको दिखाई दे, वो सामने जो दिखाई दे रहा है जोलाई का, ये ऊपर वाला जहाँ पे झाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये दरिया का उस पार नहीं है। आप समझ रहे होंगे शायद ये दूसरा किनारा, ये दूसरा किनारा नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इधर से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से और इस तरफ से मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो दरिया पूरा घूमता जा रहा है। ये बीच में एक आइलैंड है और ये एक आइसोलेट आइलैंड है। हर 6 घंटे के बाद इनका जो राब्ता है वो 12वीं दुनिया से मुनक़ता हो जाता है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये है जंगीसर जेटी जहाँ पे मैंने व्लॉगिंग की थी, आपको दिखाई थी। तो आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो ये जंगीसर जेटी है और ये दरिया चारों तरफ दरिया सिंध है, ये घूमता हुआ आगे। तो हमने जो खारोचान का भी मैंने आपको दिखाया था, खारोचान का वीडियो भी देख लें, तो यही दरिया है सिंध। आगे जाके दरिया के अंदर खारोचान के अंदर डेल्टा करता है। लेकिन ये एक बीच है, इसके ऊपर 2 गाँव बसते हैं और वो बिल्कुल आइसोलेट है। और उन गांव के अंदर लोग 6 घंटे के बाद ना आ जा सकते हैं यहाँ पर, और ना कोई यहाँ से वहाँ जा सकता है। और वहाँ के गांव में एक बंदा था, शेरल नाम है, उसके बेटे को सांप ने ढस लिया। वो 6 घंटे तक वेट करते रहे, लेकिन 6 घंटे के बाद जैसे पानी आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका बेटा एक्सपायर हो चुका था। तो इस तरह की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको कोई एक ब्रिज बना के दें या इनको यहाँ बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 गाँव हैं, ज़्यादा गाँव भी नहीं है। तो इसलिए यानी कि हमें समझ में बात नहीं आ रही कि कसूर इन गाँव वालों का है या गवर्नमेंट का है, क्योंकि 2 गाँव हैं, 2 गाँव के लिए कौन सा ब्रिज बनेगा और इतना बड़ा ब्रिज कौन बनाएगा। हाँ, अगर यही कोई पिकनिक पॉइंट्स बन सकती हैं तो उसके लिए ये बेहतर होगा कि यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स वगैरह बना दी जाए और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हों, लोग आएँ घूमें, और ब्रिज एक बना दी गई हो जाए, या तो कोई ऐसा सिस्टम कर दिया जाए जैसे बोट्स वगैरह का। लेकिन हाँ, वो भी बोट का भी मसला यही होता है कि 6 घंटे के बाद पानी तो नहीं होगा, तो बोट भी नहीं जा पाएगी, इसलिए ब्रिज ही बेहतर रहेगा। लेकिन खैर इस बात हमें भी समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या बोलें, क्या ना बोलें। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है उस पार। मैं गया हूँ, आपने नहीं देख मेरे व्लॉग तो वो देख लें।
बहुत ही प्यारी जगहें हैं। ये देखो पानी कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कीचड़ बहुत है। तो मैं कैसे चेक करूँ कि ये पानी खारा है मीठा है। अगर मैं जाऊँगा तो ये भी मिट्टी नीचे दब रही है दलदल की तरह। ये ज़मीन भी बहुत ही नरम और दलदल की तरह है। तो जैसे मैं पाँव रखता हूँ नीचे मैं धंसता जा रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से पानी चेक करूँ कि ये मीठा है या खारा है, लेकिन कैसे जाऊँ यार। ऐसा ना हो कि लेने के जगह देने पड़ जाए। मैं जाऊँ आपको दिखाने के लिए कि पानी मीठा या खारा, और मैं चला जाऊँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पानी होता है। इसके ऊपर कश्तियाँ वगैरह जा रही होती हैं। ये सामने भी देखते हैं कश्ती वो लगी हुई है जो मछली पकड़ रहे हैं। इधर कश्ती है और वहाँ पे तो ढेर सारी कश्तियाँ खड़ी हैं। ये देखो कितनी सारी मौजूद है। तो यहाँ पे पानी बहुत बड़ा है, इसमें तो जो बंदा जाएगा डूब जाएगा। और आप बखूबी जो उनकी आवाज़ आ रही है पानी की, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो तो इस बीच को हमने आपको दिखाया, और यहाँ पे कीचड़ बहुत है। हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते, नहीं तो हमारा इरादा था कि हम सनसेट तक का यहाँ वेट कर रहे, लेकिन यहाँ पे पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। ये देखो ये यानी कि यहाँ से अलग होती जा रही हैं और ये थोड़ी देर के बाद नीचे चली जाएंगी। इस तरह से दरिया जो वो खाता आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही दूर था, लेकिन अभी यहाँ आ पहुँचा है। ये बचाव बंद लगा दी गई है, लेकिन यहाँ तक पहुँच चुका है। और ये तकरीबन जो आने वाले हालात हैं उसमें शायद ये यहाँ तक भी पहुँचा है। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको जब मैं दरिया की कोई रिकॉर्डिंग करने आता हूँ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर दरिया सिंध में मीठा पानी ना छोड़ा गया तो ये समुद्र का पानी यहाँ के ठट्टा की पूरी ज़मीनें खा जाएगा। ये देखो सारी मिट्टी नीचे गिर जाती है, और ये 6 घंटे के बाद जो पानी पीछे जाता है तो ये इसको लेकर चला जाता है। तो रियान वो सामने जा रहा है आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, लेकिन यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है यार। यहाँ पे देखो ये रियान देखो डस गया है। इसी डोर बचा है हमारे पास, ये बाप है उसका, कितना ख़तरनाक है। हमें यहाँ बैठे बैठे रात हो गई, और ये वो डॉग है जिसका बच्चा मेरे पास मौजूद है, मैंने आपको दिखाया था।
और यहाँ मैं पहुँचा हूँ। सब मैं देख के इनको गया था, वो हंसी मस्ती कर रहे थे, आपने देखा होगा शुरू में इसकी व्लॉग है। तो अभी देखो उनकी यही पोजीशन है, वैसे ही बस ये नाच रहे हैं, घूम रहे हैं दोनों। लेकिन ये जो सफ़ेद ना, ये बड़ा मस्तीखोर है। तो दोस्तों घूम फिर कर हम पहुंच चुके हैं दोबारा घर पे। आपने ये बीच देखा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। और हमने खाना वगैरह खा लिया था वहाँ पे अजय भाई के पास, और हमें कीचड़ में पूरी हमारी सत्यानाश हो चुकी थी। तो मैं जल्दी पहुंचा घर और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और पाँव वगैरह वहीं से हमने धो लिए थे। तो अभी पहुंचा हूँ अपने मवेशियों के साथ, और ये देखो इस तरह से ये खेल कूद रहे हैं। और मैं इन्हीं मवेशियों के साथ आपसे लूँगा इजाज़त। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।